जो इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुण्य निवास करते हैं। इसीलिए आप इस कथा का श्रवण कीजिए और इसका तीनों लोकों में प्रचार कीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूं, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग में भारतवर्ष के विशाल और संपन्न कुंतल प्रदेश पर सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन का शासन था। महाराज हर्षवर्धन अपनी सत्यनिष्ठा, दानशीलता और धर्म पालन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका हृदय विशाल था और उनकी दृष्टि में प्रजा का कल्याण ही सर्वोपरि था। उनके राज्य में हर व्यक्ति संतुष्ट और सुखी था, क्योंकि महाराज का एक ही उद्देश्य था, धर्म और न्याय के साथ प्रजा की सेवा करना। महाराज हर्षवर्धन का राजमहल असाधारण रूप से भव्य और दिव्य था। यह महल कुंतल प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, जहां से पूरा नगर और हरे भरे खेतों का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था। राजमहल के चारों ओर एक ऊंची। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, किस कारण से देवी लक्ष्मी घर को छोड़कर चली जाती है और कौन से घर में मां लक्ष्मी का वास सदा रहता है, आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जान लेते हैं। दोस्तों, यह कथा अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस कथा के माध्यम से आपको अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसीलिए आप इस कथा को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, पधारिए, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। आज द्वारिका में आने का क्या प्रयोजन है? देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई, सो चला आ गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, अवश्य ही आपके मन में आज कोई न कोई शंका निर्माण हो गई होगी, इसीलिए निसंकोच होकर पूछ लीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में जो भी शंका है उसके विषय में भी आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूं। हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है तो उस घर में दरिद्रता का ही वास होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। जो भी मनुष्य की पीठ पर अत्यंत कीमती माणिक और पन्नों की जड़ी हुई थी। सिंहासन के ऊपर एक विशाल छत्र था, जो रत्नों की झालरों से सुसज्जित था, और उस पर स्वर्णकारों ने सूर्य और चंद्रमा की छवियों को उत्कीर्ण किया था। महल के चारों ओर हरे भरे उद्यान थे, जिनमें सुंदर सुंदर फूल खिलते रहते थे। इन उद्यानों के बीच एक विशाल सरोवर था, जिसकी जलधारा में सोने की मछलियां तैरती थीं। राजमहल की चारों ओर फैले इन उद्यानों में दिव्य गंध से भरे फूल और दुर्लभ पौधे थे। जब राजा हर्षवर्धन अपने कक्ष से बाहर आते तो उनका स्वागत मोर, हंस और रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर ध्वनि से होता था। राजमहल के भीतर महाराज के न्याय कक्ष की सजावट भी विलक्षण थी। यहां राजा अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करते थे। इस कक्ष की दीवारों पर वेदों और शास्त्रों के श्लोक लिखे थे, और महल के पंडित वे श्लोक महाराज को गाकर सुनाते थे, जिससे उनके निर्णय सदैव धर्म पर आधारित होते थे। महाराज हर्षवर्धन की महानता और दयालु स्वभाव की मिसाल पूरे कुंतल प्रदेश में चर्चित थी। वे एक ऐसे राजा थे जो केवल अपनी प्रजा की रक्षा और न्याय का पालन ही नहीं करते थे, बल्कि उनके सुख दुख में भी भागीदार रहते थे। उनकी उदारता का प्रमाण इस बात से मिलता था कि महाराज हर्षवर्धन ने एक अद्वितीय प्रतिज्ञा ली थी। यदि किसी भी साधारण मनुष्य की वस्तु बाजार में नहीं बिकती तो वे स्वयं उस वस्तु को खरीदते थे, ताकि कोई भी व्यापारी या कारीगर खाली हाथ अपने घर न लौटे। यह प्रतिज्ञा उनकी प्रजा के प्रति असीम प्रेम और समर्पण को दर्शाती थी। सायंकाल का समय आते ही जब बाजार की रौनक घटने लगती थी और लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगते थे, महाराज के सेवक नगर में घूमते थे। उनकी दृष्टि उन लोगों पर होती थी जो किसी कारणवश अपनी वस्तुएं नहीं बेच पाए थे, चाहे वह कोई गरीब किसान हो जिसने अपने खेत से लाया हुआ अन्न बेचा ना हो, या कोई बुनकर जिसने अपने हाथों से बनाए वस्त्र बेचने का प्रयास किया हो, या फिर कोई छोटा दुकानदार हो जो अन्य सामान बेचने आया हो। महाराज के सेवक सबकी सहायता करते थे। सेवकों के हाथ में राजा का आदेश था, जो पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पालन किया जाता था। जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जो अपनी वस्तुएं लेकर चिंता में बैठा होता, तो वे सीधे उसके पास जाकर उसकी समस्या सुनते थे। सेवक कहते हैं,
या फिर कठिन और अनपेक्षित परिस्थिति में भी वही उदारता और धर्म का पालन करते हैं। धर्मराज ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनका वेश अत्यंत साधारण और गरीबों जैसा था। उन्होंने अपने साथ एक पुरानी और टूटी फूटी पेटी ली, जिसमें केवल कूड़ा कचरा भरा था। उस पेटी में जर्जर वस्त्र, टूटी हुई मिट्टी की हांडियां, गंदगी से भरी चीजें और धूल मिट्टी जैसी चीजें भरी हुई थीं। यह सब दरिद्रता का प्रतीक था, जिससे कोई भी इसे खरीदने की सोच नहीं सकता था। धर्मराज ने यह तय किया कि वह इस पेटी को बेचने के बहाने महाराज की उदारता की कसौटी परखेंगे। ब्राह्मण रूपी धर्मराज उस पेटी को लेकर महाराज हर्षवर्धन के नगर पहुंचे। वह नगर में प्रवेश करते ही सीधे मुख्य बाजार की ओर बढ़े। वहां की रौनक और चमक धमक से दूर एक कोने में उन्होंने अपनी पेटी रखी और चुपचाप बैठ गए। दिन चढ़ रहा था और नगर के व्यापारी अपनी दुकानों पर व्यस्त थे। बाजार में अन्न, वस्त्र और अन्य सामान की आवाजाही थी, परंतु धर्मराज ब्राह्मण के रूप में उस टूटी फूटी पेटी के साथ बैठे रहे। धर्मराज ने सोचा, देखते हैं जब कोई इस पेटी को नहीं खरीदेगा तब क्या महाराज हर्षवर्धन के सेवक इस स्थिति को समझेंगे और क्या वे सच में मेरी मदद करेंगे। धर्मराज ने बाजार में दिन भर इंतजार किया। लोग आते जाते रहे, परंतु कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। जो लोग पास से गुजरते वे अजीब नजरों से उस ब्राह्मण की ओर देखते और सोचते, यह क्या बेच रहा है? यह तो केवल कूड़ा कचरा है, कौन इसे खरीदेगा? धर्मराज का धैर्य कम नहीं हुआ। वे दिन भर उसी स्थान पर बैठे रहे, अपनी परीक्षा को सफल बनाने के लिए धीरज रखते हुए। लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और न ही उनकी पेटी खरीदने का प्रयास किया। शाम होने लगी और बाजार की रौनक घटने लगी। व्यापारियों ने अपनी दुकानों को समेटना शुरू किया और लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। तब भी धर्मराज उसी जगह बैठे रहे, यह देखने के लिए कि महाराज हर्षवर्धन के सेवक क्या करेंगे। जैसे ही संध्या का समय आया, महाराज के सेवक बाजार में आए। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण अभी भी अपनी पेटी के साथ बाजार में बैठा हुआ है। सेवक महाराज हर्षवर्धन की प्रतिज्ञा को जानते थे कि कोई भी व्यापारी खाली हाथ अपने घर न लौटे। इसलिए वे तुरंत उस ब्राह्मण के पास गए और पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? महाराज के आदेश से विनम्रता से पूछते थे, भैया, यह जो तुमने अन्न, वस्त्र या अन्य वस्तुएं यहां बेचने के लिए लाई हैं, इनकी कीमत क्या है? और जो भी वह व्यक्ति कीमत बताता, सेवक उस वस्तु को उचित कीमत पर खरीद लेते थे, ताकि उसे कोई नुकसान न हो और उसका मनोबल बना रहे। यह सब महाराज के आदेश पर होता था, लेकिन इसे इस प्रकार निभाया जाता था कि किसी को भी यह एहसास न हो कि यह कोई दान है, बल्कि यह राजा का एक प्रकार से समर्थन और सहयोग था, जो उनके हृदय से प्रजा के प्रति प्रेम और कर्तव्य बोध का प्रतीक था। उनकी इस उदारता का कोई अंत नहीं था। लोग अपने घर जाते समय जब इस बात का जिक्र करते थे कि कैसे राजा हर्षवर्धन ने उनकी मदद की, तो उनके मन में न केवल कृतज्ञता बल्कि महाराज के प्रति अत्यधिक सम्मान भी जागृत होता था। राजा की इस दया और उदारता के कारण उनके राज्य में कोई भी भूखा, प्यासा या कष्ट में नहीं रहता था। यह केवल राजा का आदेश नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थी कि उनके राज्य में किसी को भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। महाराज की यह नीति न केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहारा देती थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती थी कि उनके राज्य में हर व्यक्ति अपने कार्य से संतुष्ट और सम्मानित महसूस करे। महाराज हर्षवर्धन की दयालुता और सत्यनिष्ठा की कीर्ति पूरे तीनों लोकों में फैलने लगी थी। उनके धर्मपरायण शासन की चर्चा स्वर्ग में देवताओं तक पहुंच गई थी। वे उनकी उदारता और प्रजा के प्रति उनकी असीम सेवा भावना की प्रशंसा करने लगे। देवता कहते, कुंतल प्रदेश के राजा हर्षवर्धन जैसे धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा दुर्लभ हैं। उनके जैसा न्यायप्रिय और दयालु शासक त्रिलोकी में और कोई नहीं। जब यह बात धर्मराज यमराज तक पहुंची तो उनके मन में एक विचार आया। वे सोचने लगे, किसी भी व्यक्ति की वास्तविक महानता और सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन तभी होता है जब वह कठिन परीक्षाओं से गुजरता है। राजा हर्षवर्धन के बारे में जो सुना है उसकी सच्चाई का पता तो तभी लगेगा जब स्वयं उनकी परीक्षा ली जाए। धर्मराज ने तुरंत योजना बनाई कि वे स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा हर्षवर्धन की नगरी में जाएंगे और उनकी उदारता की परीक्षा लेंगे। वे जानना चाहते थे कि क्या राजा केवल साधारण या सामान्य वस्तुएं ही सामान खरीद कर लाओ, उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूं। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला।
तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दारिद्र्य भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, हे सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है, मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसीलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसमें उसकी वस्तुओं को खरीद कर लेकर आओ। इसमें संकोच मत करो। फिर वह सिपाही ब्राह्मण के पास लौटकर आ गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दारिद्र्य से भरी हुई पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और फिर सिपाही उस दारिद्र्य से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। वे सिपाही उस कचरे से भरी पेटी को लेकर महाराज के सामने खड़े हो गए। जब महाराज ने देखा तो वह पेटी सचमुच दारिद्र्य से भरी हुई थी। फिर महाराज ने अपने सिपाहियों को कहकर उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया और सिपाही उस पेटी हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताइए, आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? धर्मराज, जो अब भी ब्राह्मण के वेश में थे, शांत स्वर में बोले, यह पेटी मेरे पास है और इसमें कुछ पुरानी बेकार चीजें हैं, कूड़ा कचरा है जिसे मैं बेचने आया हूं, परंतु दिन भर यहां बैठा रहा और कोई इसे खरीदने के लिए नहीं आया। सेवकों ने देखा कि वह पेटी सचमुच केवल कूड़ा कचरे से भरी हुई थी, परंतु उन्हें महाराज हर्षवर्धन के आदेश का पालन करना था। उन्होंने कहा, हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है कि कोई भी व्यक्ति इस नगर से खाली हाथ नहीं लौटेगा। चाहे तुम्हारी पेटी में कूड़ा हो या सोना, हम इसे उचित मूल्य पर खरीदेंगे। बताओ, इस पेटी की कीमत क्या है? तब ब्राह्मण रूपी यमराज कहते हैं, हे महाशय, मेरी इस पेटी में रखे हुए द्रव्य का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहां से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसीलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भरकर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 सुवर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, हे सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान को लेकर राजमहल के अंदर चले गए। फिर जब शाम होने को आई और महाराज हर्षवर्धन अपने महल के बाहर कुछ विचार मग्न होकर टहल रहे थे, कुंतल प्रदेश के आकाश में चांदनी अपनी शीतलता फैला रही थी और महल की दीवारों पर उसकी किरणें मानो सोने की सी आभा बिखेर रही थीं। तभी महल के द्वार से एक अद्वितीय और दिव्य सौंदर्य की स्त्री बाहर निकली। वह स्त्री अत्यंत आकर्षक और दिव्य थी। उसके 4 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में सुंदर कमल पुष्प सुशोभित हो रहे थे। उसके मुख पर गहरी शांति और सौम्यता थी और उसने नाना प्रकार के कीमती आभूषण धारण कर रखे थे, जिनकी चमक रात के अंधकार को भी फीका कर रही थी। उसकी उपस्थिति इतनी दिव्य थी कि मानो स्वयं देवी स्वर्ग से उतर कर आई हों। महाराज हर्षवर्धन ने जब उस अद्वितीय रूपवती स्त्री को देखा तो वे आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और विनम्र स्वर में उस स्त्री से प्रश्न किया, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के शांत समय में आपके आगमन का क्या कारण है? आप कहां से आ रही हैं और कहां जाने का विचार कर रही हैं? महाराज